रामधन नाम का एक पुराना व्यापारी था। वह बहुत ही चतुर था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वह दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेच देता था। वह अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था। एक दिन उसने सोचा कि इस व्यापार को बढ़ाना चाहिए। इस पर उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची और वह दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र देखा, जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक रेगिस्तान के पास कई लुटेरे भी है। लेकिन बूढ़ा व्यापारी सपने देख चुका था। उसने दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल की। उसने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। इस प्रकार बैलगाड़ियाँ तैयार की और उन पर इतना सारा अनाज था जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। रामधन की टोली में कई लोग थे, जिनमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी भी थे, जो वर्षों से रामधन के साथ काम कर रहे थे। लेकिन तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में व्यापार करने की ठान ली। इस प्रकार अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध रामधन कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक गणपत कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों सवार थे। जब सफ़र शुरू हुई तो रामधन और गणपत अपनी टोली लेकर चल पड़े, परंतु थोड़ी दूर सब साथ साथ ही चल रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और रामधन और उनके साथी पीछे रह गए। रामधन की टोली में नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रामधन को कह रहे थे कि नौजवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में रेगिस्तान भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे रामधन की टोली नगर की सीमा पार करके रेगिस्तान के समीप पहुंच जाती है। तब रामधन सभी से कहते हैं, यह रेगिस्तान बहुत लंबा है और इनमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और हाँ, यह रेगिस्तान लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा, साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। इस प्रकार वे सब बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। इस पर एक व्यक्ति पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तभी रामधन मूछे पर ताव देकर बोलते हैं, इसलिए तो मैंने नौजवानों की उस टोली को आगे जाने दिया। यह सभी गड्ढे उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर वे सभी रामधन के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी रामधन के कहे अनुसार बंदोबस्त करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रामधन सभी को आगाह कर देता है कि अब हम सभी रेगिस्तान में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ ना तो पानी मिलेगा, ना खाने को फल और ना ही ठहरने का स्थान, और यह बहुत लंबा भी है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। इस प्रकार कुछ ही समय में वे सभी रेगिस्तान में प्रवेश कर चुके थे। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं और वे सभी रामधन को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी
व्यापारी लगते हो, काफ़ी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर है। उनकी बातें सुनकर रामधन हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई, हम सभी भले चंगे हैं। इस प्रकार रामधन अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से रामधन को कोसने लगते हैं। जब ये लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस पर वृद्ध रामधन को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले थे, और वे रामधन और उनके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस रेगिस्तान के सफ़र में काफ़ी थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी और खाने को फल है। साथ ही अभी वहाँ पर तेज बारिश भी हो रही है। उसी में हम सभी भीग गए थे। अगर आप सभी चाहे तो अपना सारा पानी फेंक कर जंगल से नया पानी भर ले और पेट भरकर खाना खाकर आराम कर ले। लेकिन रामधन ना बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देते हैं। लेकिन इस पर टोली के कई नौजवानों को रामधन पर बहुत गुस्सा आता है। वे पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हैं। तब रामधन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फेंकवाकर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यही मरने छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब रामधन कहते हैं कि तुम खुद देखो, इस रेगिस्तान में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल भी हो सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक कोई बारिश ना होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदों का घोंसला तक नहीं तो फल फूल कैसे हो सकते हैं। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं भी रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती है। वे सभी कंकाल गणपत की टोली के लोगों के थे। उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब रामधन कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरे को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यह हुआ। आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। रामधन सभी को कहते हैं, हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल जाए। कहते हैं, अनुभव की कंघी तब काम आती है जब सर पर कोई बाल नहीं बचता। अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों की जागीर में नहीं मिलता।